अम्मी जी मैं अंदर आ जाऊं? तुम्हें कब से मेरी इजाजत की जरूरत पड़ गई? तब से आपने मुझे पराया समझना शुरू किया अम्मी जी। मैंने इस घर के तमाम मुलाजमीन और उनसे वाबस्ता किसी भी फर्द को कभी पराया नहीं समझा। चाहो तो किसी से भी पूछ लो, एक एक मुलाजिम तुम्हें मेरे खुलूस नीयत की गवाही देगा। और तुम्हारे अब्बा के लिए तो मैंने वो किया है जो कोई उनका अपना भी नहीं कर सकता था। उन्हें मुंशी से ज्यादा अपना भाई समझा है मैंने। अम्मी जी इस घर का हर मुलाजिम मुझे बेगम साहिबा, मैडम या बीबी जी कहता है। किसी को अम्मी जी कहते हुए सुना तुमने? लेकिन अम्मी जी सिर्फ तुम्हें छूट दे रखी है मैंने कि तुम मुझे अम्मी जी कह सको। छूट? ये तो मेरा हक है ना अम्मी जी। हक? क्यों? आप नहीं कहती थी कि मैं आपकी बेटी हूँ? बेटी जैसी थी महापारा, बेटी नहीं हूं। नहीं अम्मी जी, मैं आपकी बेटी हूँ। अगर मेरी बेटी होती तो मेरे बेटों से वैसा ताल्लुक ना रखती, उन्हें अपने भाइयों जैसा समझती, कुछ और बनाकर रखने की कोशिश ना करती। आप क्या बोल रही हैं? अब मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? तुम्हारी हरकतों की वजह से, तुम्हारी हरकतों की वजह से ऐसा सोचा है मैंने। तुम अब वो पहले वाली महापारा नहीं हो, इसलिए मैंने भी अपने दिल पर पत्थर रख लिया। कुत्ता चाहे कितना भी वफादार क्यों ना हो, अगर पागल हो जाए तो उसे गोली मार देनी चाहिए। मैं कुत्ता नहीं हूँ अम्मी जी। लेकिन उसकी तरह नापाक तो हो। मेरी तरबियत के आगे तुम्हारे अंदर दौड़ता गंदा कमजाद खून जीत गया। अम्मी जी अच्छा चलो, कुत्ते को छोड़ दो, लेकिन अगर कोई मुलाजिम पागल हो जाए, उसका दिमाग खराब हो जाए, अपनी औकात भूल जाए या उसके दिल में लालच आ जाए, तो उसके साथ क्या करना चाहिए? मेरे दिल में लालच नहीं है अम्मी जी, सिर्फ मोहब्बत है। तुम्हारे जैसे नापाक वजूद की लड़की अगर मेरे बेटे के बारे में ख्वाब देखे तो वो भी लालच है। और तुम कह रही हो कि तुम्हें कोई लालच नहीं है? अगर लालच नहीं था तो तुम मेरे बेटे से छुप छुप कर छत पर क्यों मिलती थी? ये बात आप अपने बेटे से पूछे ना कि वो मुझसे क्यों मिलते हैं। मैं बात कर चुकी हूं अपने बेटे से। वाकई? तुम्हें क्या लगता है मैं उससे पूछे बगैर ये बात कर रही हूं? उसी ने मुझे बताया था कि तुम किस तरह पंजे झाड़ के उसके पीछे पड़ गई थी। ये सब आपसे रायत ने कहा है? महापारा, मैं तुमसे जितनी भी डिसअपॉइंट सही, लेकिन मैं हूं तुम्हारी हमदर्द, और तुम्हारी हमदर्द बनकर ही कह रही हूं कि रायत का ख्याल दिल से निकाल दो, भूल जाओ उसे। अब मैंने रायत से भी कह दिया है कि वो दूर रहे तुमसे जरा। और उन्होंने क्या कहा? रायत ने कहा कि वो फ्री में किसी से कोई फेवर्स नहीं लेता, इसलिए तुम्हारे साथ गुजारे एक एक लम्हे की कीमत उसने चुका दी है, महंगे महंगे गिफ्ट्स की सूरत में। अम्मी जी उसने तुम्हारी दोस्ती की पूरी पूरी कीमत चुकाई है महापारा। मैं तुम्हें बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, नहीं चाहती कि तुम्हें अपनी कीमत वसूल करने की आदत पड़ जाए। और वो नेकलेस तुम्हारी कीमत था। इसीलिए मैं चाहती हूं कि तुम वो नेकलेस वापस कर दो। आप झूठ बोल रही है अम्मी जी, रायत ऐसा बोल ही नहीं सकते। अच्छा, तो फिर मुझे किसने बताया कि
रायद ने तुम्हें छत पर अकेले में वो डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया था, और ये कि कल रात तुम दोनों साथ थे और सुबह फजर के वक्त वापस आए हो, या फिर ये कि उस दिन वहां फार्म हाउस पर क्या हुआ था, तुम्हारी तबीयत क्यों खराब हुई थी? अम्मी जी, मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात चलाई है मापारा। बहुत जल्द तुम्हारी शादी कर दूंगी। मैं रायत के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। देखा, आ गया ना सच जबान पर। मर्द दरियाफ्त का परिंदा होता है मापारा। उसने तुम्हें फतह किया और चला गया, वापस नहीं आएगा अब। कल तुम्हारी दादी और तुम्हारे अब्बा से बात करूंगी। क्या बात करेंगी? यही कि जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी करें और तुम यहां से जाओ। और अगर तुमने इनकार किया ना, तो याद रखना, ये सारी बात उनके सामने रख दूंगी मैं।